Okay, hello everyone. I am Inal Moon, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmapuri. Okay, in the previous video, we have seen various types of operating system. Means batch operating system, multi-programming, multi-processor, real-time, time sharing and distributed operating system. ठीक है, तो उसमें से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रुप होते थे टास्क के, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप वाइज जो टास्क है वो एग्जीक्यूट होते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, बट एट अ टाइम नहीं होती है. वो वहाँ पे सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जंपिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, और वो यूजर कैसे दिखाती है कि एट अ टाइम वो टू प्रोसेस या मोर देन टू प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है. देन मल्टी प्रोसेसर में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, बट वो मेमोरी शेयर नहीं करते हैं. सॉरी, मेमोरी पे शेयर करते हैं या सिस्टम पर शेयर करते हैं, इसलिए उसको टाइटली कपल सिस्टम बोलते हैं. देन रियल टाइम ओएस होता है, जो रियल टाइम के लिए यूजर इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए यूज होता है. जो टाइम होता है वो यहाँ पे की कंसेप्ट होता है. देन टाइम शेयरिंग ओएस, यहाँ पे कुछ टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट दे दी जाती है, उसी टाइम स्लॉट के लिए उस प्रोसेस के सीपीयू अलॉट होता है और वो एग्जीक्यूट होता है. फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस, ऐसे करते करते वो राउंड में जो प्रोसेसिंग है वो शुरू रहती है. एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, यहाँ पे मल्टीपल ओएस होते हैं, मल्टीपल सीपीयू होते हैं, एंड ईच सीपीयू हैज इट्स इंडिविजुअल मेमोरी. सो this processor does not sharing the memory, so it is called as loosely coupled system. Okay, now in this video we will see the batch operating system in details. Now we have already see that what is batch operating system. Okay, in batch operating system, programmers या users create numbers of jobs. Okay, यहाँ पे जॉब यूज किया है, प्रोग्राम नहीं. कि प्रोग्राम क्या, हम जब प्रोग्राम टाइप करते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू इंक्लूड इनपुट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम्स. बट इन जॉब में क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम भी हम टाइप कर देते हैं, इनपुट भी दे देते हैं, और जो कंट्रोल एडिशनल कंट्रोल्स हमको देने हैं वो भी दे देते हैं. तो उनके कॉम्बिनेशन को, यानी प्रोग्राम्स, इनपुट और कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल ऑपरेशन जो भी करने हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम जॉब बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है, यूजर इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है. मीन्स अभी के जो सिस्टम होते हैं वो यूजर इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं. मीन्स हमने प्रोग्राम सबमिट करते हैं या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो तब वो हमको बीच में इनपुट अगर उसको चाहिए तो वो इनपुट हमारे से यूज़र से लेता है. फिर बीच में और से कुछ उसको कंट्रोल एडिशन करना है वो दो इनपुट का, तो हमको पूछता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. हम फिर एडिशन दे देंगे, अगर कंट्रोल स्टेटमेंट देंगे तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन देंगे तो सब्ट्रैक्शन देगा. तो ये इंटरैक्टिव हो गया. मीन्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पूछता है, हम कुछ रिप्लाई में देता है, वो कुछ पूछता है, हम कुछ रिप्लाई में देता है. ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव हो गया. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरैक्टिव नहीं है. इसमें हम एक बार जॉब सबमिट कर देते हैं, तो आउटपुट मिलने तक हम सिस्टम के एग्जीक्यूशन में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. वो सब सिस्टम पे डिपेंड है कि उसको क्या करना है. हमको सिर्फ एक बार जॉब सबमिट करने के बाद हम सिस्टम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते. तो इसलिए अगर यहाँ पे यूजर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम भी देना पड़ता है, उसके आउटपुट भी देने पड़ते हैं, और उसके साथ कंट्रोल स्टेटमेंट भी देने पड़ते हैं. इसलिए यहाँ पे जॉब वर्ड यूज किया गया है. ठीक है, सो यहाँ पे जॉब, यूजर या प्रोग्रामर जॉब सबमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड. हम आगे देखेंगे पंच कार्ड क्या होता है. इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड. देन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जो इनपुट लेता है. देन फिर वो जॉब्स को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर नीड्स. देन बैचेस में डिवाइड करने के बाद वो सीपीयू को सबमिट कर देता है फॉर एग्जीक्यूशन. फिर सीपीयू भी वो बैचेस वाइज ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस करता है और यूजर या प्रोग्रामर को दे देता है. नहीं, वो ऑपरेटर के पास ही आता है उसका आउटपुट, फिर ऑपरेटर और से उसको डिवाइड करता है और यूजर या प्रोग्रामर को दे देता है फाइनली. ठीक है, सो द in batch processing, same type of job
means batch together and execute at a time. Then second, the OS was simple. Its major task was to transfer control from one job to the next. Okay, the OS was simple. यहाँ पे जो पुराने सिस्टम होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो डायग्राम दिखाई है यहाँ पे सिर्फ सिंपल होता था सिस्टम में, वहाँ पे कुछ ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह ज़्यादा होते नहीं थे। तो एक सीपीयू है और एक मेमोरी होती थी, बहुत सी लिमिटेड ही, एमबी भी नहीं, केबी भी नहीं, उससे भी कम मेमोरी होती थी। उस मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता था और बाकी की बची हुई मेमोरी एग्जीक्यूशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज सो सिंपल। उसका जो मेजर टास्क होता था, इनपुट लेना, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करना और आउटपुट लेना। तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम अभी के कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी के अलग अलग से हायरार्ची है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। ठीक है, तो ये हायरार्ची है। तो जब हम इनपुट डिवाइसेस से कुछ इनपुट लेते हैं तो हमारा जो डेटा है वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में से हो जाता है, और अगर सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए वो डेटा चाहिए तो वो प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है और उसमें कुछ प्रोसेसिंग करता है। पर यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी नहीं है। ठीक है, वो जो इनपुट ले रहा है वो डायरेक्टली इनपुट डिवाइस से ले रहा है, और जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट डिवाइस को दे रहा है। मीन्स जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो स्पीड होती है एज कम्पेयर टू सीपीयू की स्पीड वो बहुत कम होती है। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो स्लो है एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। तो उसको इनपुट लेने में, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेने में और आउटपुट देने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। उसका प्रोसेसिंग तो कुछ सेकंड में हो जाता है, तो बाकी के टाइम जो सीपीयू है वो आइडियल होता है या डीएक्टिव होता है, मीन्स कुछ काम का नहीं होता है। ठीक है, सो ओएस वाज सिंपल। इट्स मेजर टास्क वाज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट। इसका सिंपल क्या है, इनपुट लेना, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना, फिर नेक्स्ट जॉब करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, फिर थर्ड जॉब का एग्जीक्यूशन करना। तो सिंपल है इसका मेजर टास्क, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। Then the job was submitted to the computer operator in the form of punch card. ठीक है, जो भी हम प्रोग्रामर या यूजर जॉब सबमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड होता है। देन एट द एंड जो सीपीयू आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो भी पंच कार्ड पे ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो पंच कार्ड कुछ इस टाइप का होता है, कार्डबोर्ड, वहाँ पे कुछ होल्स किए जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर लाइट इमिटिंग डिवाइस पे रखा जाता है, उसको अगर रेड करना है तो ये होल्स में से लाइट आ रही है, मीन्स जहाँ से लाइट आ रही है वो 1 हो जाता है, जहाँ से लाइट नहीं आती है वो 0 हो जाता है। मीन्स जो भी हम जॉब इनपुट देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज में दे रहे हैं, डिजिटल लैंग्वेज में दे रहे हैं, 100 100। ठीक है, तो ऐसे वो जॉब मशीन लैंग्वेज में ही हम सिस्टम को सबमिट करते हैं, और मशीन लैंग्वेज में हम सिस्टम से वो आउटपुट हमको मिलता है। फिर वो कार्ड रीडर होता है पंच कार्ड रीड करने के लिए, तो फिर वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको कन्वर्ट करके आउटपुट फाइनल आउटपुट देते हैं। ठीक है, देन द ओएस वाज ऑलवेज रेसिडेंट इन मेमोरी। ठीक है, तो छोटी सी मेमोरी है, तो यहाँ पे जो कुछ पार्ट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, तो ऑलवेज रिसाइड्स इन मेमोरी। अभी के सिस्टम में मेमोरी में रिसाइड नहीं होता है। ठीक है, अभी के मेमोरी में होता है बट वो अभी हायरार्ची हो गई है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो वो जब सीपीयू कुछ आइडियल होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और हमको कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो वो प्राइमरी में मेमोरी में होता है। ठीक है, सो तो ओएस का जो काम, जैसे हम मशीन ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगती है, तो वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में लोड ही रहेगा। ठीक है, सो द ओएस वाज ऑलवेज रेसिडेंट इन मेमोरी। देन कॉमन इनपुट डिवाइसेस वेयर कार्ड रीडर एंड टेप राइटर। अभी जो इनपुट हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड, तो उसको रीड करने के लिए ये कार्ड रीडर का डिवाइस होता था। तब माउस या कीबोर्ड ऐसे डिवाइस डेवलप नहीं हुए थे, तब ये कार्ड रीडर यूज होता था।
यानी अभी जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, आउटपुट से इनपुट, माउस से इनपुट देते हैं, तो वैसे नहीं दे सकते थे। पंच कार्ड से ये पंच कार्ड रीड करता था, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो इनपुट देता था, ठीक है। देन स्टेप्स इन बैच प्रोसेसिंग। अभी उसमें स्टेप कैसे, प्रोग्रामर अभी पता है, प्रोग्रामर प्रिपेयर देयर प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑन द डेक ऑफ कार्ड। नंबर्स ऑफ कार्ड्स पे वो प्रोग्राम्स क्रिएट करता है, उसका इनपुट दे देता है, डेटा देता है, कंट्रोल स्टेटमेंट जो भी उसका एडिशनल डेटा है वो दे देता है और सबमिट करता है। देन सिस्टम में देयर इज वन ऑपरेटर विच कलेक्ट द सबमिटेड प्रोग्राम्स एंड विल बैच टुगेदर दे, ओके। और फिर प्रोग्राम सबमिट होने के बाद उसको वो ग्रुप में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, जो सिमिलर नीड्स होगी वो उसके बेसिस पे। देन बैच प्रोग्राम्स वेर लोडेड इनटू इनपुट डिवाइसेस। फिर वो इनपुट डिवाइसेस में कार्ड रीडर में कन्वर्ट, कार्ड रीडर उसमें वो उसको रीड करता है और उसको इनपुट डिवाइसेस में लोड करता है। देन ऑपरेटर गिव्स कमांड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन द जॉब्स, ओके। फिर वो लोड होने के बाद ऑपरेटर उसको सीपीयू में सबमिट कर देता है। देन सीपीयू उसको एक वन बाय वन बैच वाइज एग्जीक्यूट करता है एंड आफ्टर प्रोसेस ऑपरेटर सेपरेट एंड कीप द प्रिंटेड आउटपुट। प्रोसेसिंग होने के बाद ऑपरेटर उसको सेपरेट करता है आउटपुट को प्रोग्राम वाइज एंड देन उसको प्रिंट करता है पंच कार्ड पे और यूजर को फाइनल आउटपुट दे देता है, ठीक है। ये डायग्राम है, यूजर 1 का जॉब 1, यूजर 2 का जॉब 1, ऐसे यूजर नंबर ऑफ यूजर होंगे उसके जो जॉब होंगे वो ऑपरेटर को सबमिट करेंगे। ऑपरेटर उस सम सिमिलर क्राइटेरिया पे उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जैसे बैच 1 जो 1 जो 4 होगा, बैच 2 में ये जॉब, ऐसे बैच नंबर ऑफ बैच क्रिएट करेगा, फिर वो सबमिट करेगा सीपीयू को, फिर सीपीयू एक्सिक्यूट करेगा बैच वाइज उसको और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आउट प्रोड्यूस करने के बाद वो और से ऑपरेटर को ही सबमिट करेगा, ऑपरेटर उसको सेपरेट करेगा जॉब वाइज और जिसका आउटपुट होगा उसको वो सेंड कर देगा आउटपुट, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हो गई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग सिस्टम सेटअप। अभी सिस्टम सेटअप मीन्स अभी ये क्या करता है, सिमिलर नीड्स वाले प्रोग्राम को ग्रुप में डिवाइड करता है और उसको एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमारे पास अगर 2 गाने प्ले करने हैं तो उसको सिर्फ म्यूजिक प्लेयर लोड करना पड़ता है, फिर वो दूसरे गाना जब प्ले करता है तो उसको दोबारा म्यूजिक प्लेयर लोड नहीं करना पड़ता है, उतना जो टाइम है वो बच जाता है। बट अगर उसको गाना प्ले करना है और वर्ड में काम करना है तो गाना प्ले करने के लिए म्यूजिक प्ले लोड होने के लिए अलग टाइम लगेगा और वर्ड लोड होने के लिए अलग टाइम लगेगा। मीन्स 2 बार 2 प्रोग्राम लोड होने के लिए डबल टाइम लगेगा। पर अगर सिमिलर टास्क होगा एट अ टाइम परफॉर्म होता होगा तो उसको सिंगल टाइम ही वो प्रोग्राम लोड होना पड़ता, लोड प्लेयर लोड होने के लिए टाइम लगेगा, फिर वो जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाएगा हाफ से। सो रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग सिस्टम सेटअप। देन सेकंड है शेयरिंग ऑफ बैच फॉर मल्टीपल यूजर्स। अभी जो बैच है वो मल्टीपल यूजर के प्रोग्राम्स वहाँ पे बैच में होते हैं, तो बैच जो है वो शेयर होता है अमॉन्ग द मल्टीपल यूजर्स। देन मैनेज लार्ज और रिपीटेड वर्क इजीली। यहाँ पे जो सिमिलर प्रोग्राम्स है या जॉब्स है वो एक ग्रुप में कंबाइन कर दिए जाते हैं, इसलिए अगर सिमिलर टास्क होगा तो वो करना यहाँ पे इजी हो जाता है या मैनेज करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गए। फिर डिसएडवांटेज, अभी डिसएडवांटेज हर सिस्टम में होंगे, वही तभी तो दूसरी सिस्टम हम क्रिएट करते हैं। तो डिसएडवांटेज है